ऑब्वियस सी बात है कि आप एक राजघराने परिवार से आए। अ, राजघराने को लेके सबके माइंड में एक स्टीरियोटाइप होता है कि लैविश लाइफ या जो भी उसके साथ अन्य चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन आपका वर्जन क्या रहा जब आप राजघराने में बड़े हुए? क्या आपने कभी फील किया कि मैं किसी रॉयल लाइफ में हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ चीजों को हमारे को बुनियादी तौर के ऊपर समझने की सर आवश्यकता है। और ये क्या है कि फिल्मों ने, कुछ चंद किताबों ने, सीरियल्स ने, रेडियो ने, इन चीजों को जो है वो कुछ इतिहास के अंदर कुछ परिवारों को लेकर उसको एक मनोरंजन का विषय बना दिया। तो देखिए, तो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस बात को समझें, इस सवाल को जहाँ खड़ा है उसको वहां खड़ा रहने दीजिए। उसके पहले कुछ चंद चीजों का मैं अपन उसके ऊपर विचार करना चाहते हैं। मैं आपके ऊपर भी वो सोच छोड़ना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के साथ पे भी ये सोच छोड़ना चाहता हूँ, और फिर जैसा उनका वो एक निर्णय निकले, स्वयं वो उस चीज का निर्णय निकाले। हालांकि मुझे सवाल का जवाब सवाल से देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब उन्हीं से निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहीं अर्जी लगाई थी क्या पैदा होने के लिए? जी नहीं। आपने सिफारिश दी थी किसी कोई बड़े आदमी को कि मैं सिफारिश दे देता हूं और मुझे इस जगह के अंदर पैदा कर जी देना? जी नहीं। ऐसा कुछ किया हो तो हमारे को भी बताओ, तो हम भी उसका जो है और ख्याल रखें। नहीं सर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल है ये बुनियादी तौर के ऊपर कुदरत के ऊपर सवाल उठाता है। ठीक है ना सर? तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी पहचान, अपनी जगह, अपनी स्थान, जिस जगह के ऊपर मैं पैदा हुआ हूं, मेरे को बहुत गर्व है। मैं इससे बेहतर माँ-बाप, इससे बेहतर घर, इससे बेहतर जगह मैं मेरे मायने में व्यक्तिगत तौर के ऊपर लक्षराज के नाते मैं शायद और किसी और चीज की कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं कुदरत का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जो अब आप लोगों ने इसको जो बांटा है, काटा है, डाला है, छांटा है कि जो ऐसे परिवारों के अंदर पैदा होते हैं वो तो मतलब जो है वो बदतमीज होना उनका जरूरी है, उन लोगों को जो है वो जो स्टीरियोटाइप्स की आप बात जी कर रहे हैं, वो अत्याचारी आदमी होना जरूरी है। फिल्मों ने 80 और 90 और 70 के दशक के अंदर अगर शहर का अगर कोई ठाकुर है या कोई राजा है तो उसका तो अत्याचारी होना ही होना है, उसने पूरे गांव पे कहर ढाया हुआ होगा और वो शराब में बैठा रहता होगा सुबह से लेकर शाम तक, और वो सब लोगों को परेशान करता होगा। तो इस धारणा के साथ में बहुत सारी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा विषय था ये। और जो एक कोई बेचारा व्यक्ति हो उसको एक हीरो बताना कि वो आके फिर पूरे गांव को, शहर को बचाता है और ये काम करता है, ये अपन ने सैकड़ों फिल्मों के अंदर जो है वो इन चीजों को देखा है। तो ये जहनी तौर के ऊपर जो है वो हमारे अंदर, रगों के अंदर जो है ये बसा हुआ है। पर परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ की जो स्थान है, जो जगह है, वो इस परंपरा से वास्ता नहीं रखती, वो इस सोच के साथ वास्ता नहीं रखती। बापा रावल, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ये जो सोच है ये एक सेवा भाव की सोच है जो काफी हद तक लोग मानते भी हैं। पर जैसे ही आप एक राज परिवार की बात करते हैं वहां लोगों के अंदर ये सारी धारणाएं जो है वो आने लग जाती। तो ये चीज हमारे को कभी ना कभी किसी ना किसी को इस चीज के बारे में एक बताने की आवश्यकता है कि भाई ये सारी धारणाएं हमने इस वजह से बनाई। पांचों उंगलियां जो है वो समान नहीं होती है, हो सकता है कि ऐसा हो, पर जिस घर के अंदर, जिस जगह की, जिस स्थान की, मेवाड़ की जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, वहां ये सोच नहीं रही। और आज उस परंपरा को, उस परिपाटी को, उसका निर्वाह करना आज हमारी जिम्मेदारी है। पिताश्री 76वीं पीढ़ी है उस परंपरा की। तो काफी हद तक जो है, और इस धारणा के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग एक परंपरा के लिए काम करते हैं, एक सोच के लिए काम करते हैं, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जो हमारे पुरखों ने आज की तारीख के अंदर जो लक्ष्य हमारे को दे रखा है, जो हमारे गुरुजन श्री हरित ऋषि को जो वचन जो दिया हुआ था, उस वचन के लिए काम करने के लिए हम लोग जो है वो हमारा कार्य करते हैं। तो आसान रहता है क्योंकि सबसे आसान टारगेट है, लोगों को अच्छा भी लगता है, एक चटकारे वाली बात भी हो जाती है। पर वो जो है वो दो तरीके की चीजें इससे, इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर आती है। और जहां तक बात आती है मेरी, मैंने जिंदगी के अंदर दो किताबें जो हैं वो हमेशा मैं पढ़ता रहा, उसके पन्ने कभी खत्म नहीं होते। एक मेरे पिताश्री और एक मेरे माताश्री। बाकी तो किताबों को हमने चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया है।
क्योंकि उससे ज्यादा करीबी का रिश्ता मेरे साथ और किताबों का हो नहीं सकता था। तो पर इन दोनों लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा है, और ईश्वर ने, भगवान ने उनकी अनुकंपा से कभी ऐसी नौबत नहीं पड़ी कि जहां बिठाकर हमारी क्लास लगानी पड़ी, क्योंकि वो स्वयं जीते जागते उदाहरण है। उन्होंने कैसे परिस्थितियों का सामना किया, किस हालात के अंदर क्या किया, मेरी माँ ने किस प्रकार से उन परिस्थिति को जिया, कैसे उन चीजों को संभाला, कैसे परिवार को एक रखा। उन चीजों के वक्त के ऊपर दिल, दिमाग, आत्मा, मन को खुले रखने की आवश्यकता थी, जो भगवान की दया से रखी। और उनसे आज भी हम लोग प्रतिदिन जो है वो सीखते रहते हैं। तो जो मेरी पहचान है, जो मेरी आइडेंटिटी है, उसको चीज को लेकर मैं भगवान का जो है वो कोटि-कोटि साधुवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद, नमन जो है वो मैं करता हूँ। और मैं सीखता रहता हूँ, और जिस जगह के अंदर मैं हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हमारे पुरखे रहे, उनके नक्शे कदम पर हम चल सके, उनका नाम जो है वो और जो है उनका नाम और बढ़ा सके, और आज के इस युग के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर हमारा योगदान दे सके।